आधी दुनिया को मुनीर ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दे डाली और धमकी दी कहां? यूनाइटेड स्टेट्स की जमीन से। वही यूनाइटेड स्टेट्स जिसने विश्व में एकमात्र बार न्यूक्लियर अटैक किया था जापान पर, और आज उसी यूनाइटेड स्टेट्स की जमीन से इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी मुनीर ने दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीक। आज बात करेंगे हम यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर गए हुए पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ आसिफ मुनीर के बारे में। आधी दुनिया को मुनीर ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दे डाली और धमकी दी कहां? यूनाइटेड स्टेट्स की जमीन से। वही यूनाइटेड स्टेट्स जिसने विश्व में एकमात्र बार न्यूक्लियर अटैक किया था जापान पर, जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति उसी एटम बम के साथ हुई और आज उसी यूनाइटेड स्टेट्स की जमीन से इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी मुनीर ने दी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दरअसल कुछ ऐसा ही होता है। रशिया ने नॉर्थ कोरिया को जिस तरह से अपने साथ रखा है और नॉर्थ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स को आंखें दिखाते रहता है, ठीक उसी तरह अब अमेरिका भी पाकिस्तान को अपना पालतू कुत्ता बनाकर दुनिया पर भौंकने के लिए खुला छोड़ रहा है। मुनीर यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते ही अपनी सबसे गैर जिम्मेदाराना हरकत कर बैठे और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें की, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स ने उन्हें रोका टोका तक नहीं, उनकी इस बात को गलत तक नहीं कहा, बल्कि चुपचाप बैठकर उसका भाषण सुनते रहे। मजाल है अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट कोई दूसरा देश देता। यूएसए का जो मिलिट्री है वो अब तक उसके अगल बगल में गश्त लगाना शुरू कर दिया होता। रशिया के मेदवेदेव ने दो स्टेटमेंट क्या कर दिए, यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है उसकी दो न्यूक्लियर पनडुब्बियां रशिया के नजदीक पहुंच गई और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि शब्द बड़े संभाल के इस्तेमाल करना, मेरे सामने उल्टी सीधी भाषा नहीं चलेगी, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। लेकिन जब आधी दुनिया को पाकिस्तान न्यूक्लियर की दहशत दे रहा हो, धमका रहा हो और यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह से चुप बैठा हुआ हो, इससे समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट के पीछे भी ट्रंप चाचा का ही हाथ है। दरअसल भारत ने बहुत ही अक्लमंदी का काम किया। इसके बाद भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से और इस स्टेटमेंट में कह दिया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक बार फिर साबित हो गया कि कितने गैर जिम्मेदाराना लोगों के पास इस समय न्यूक्लियर शस्त्र है, लेकिन भारत ऐसा गैर जिम्मेदाराना देश नहीं है। इतना ही नहीं, बिना पाकिस्तान का नाम लिए उन्होंने साफ कह दिया, भारत ने साफ कह दिया स्टेटमेंट में कि इस मिलिट्री का आतंकवादियों के साथ में कामकाज चलते रहता है और इसीलिए ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ही खतरनाक सब्जेक्ट है। दोस्तों, भारत ने इतना जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया, ये इतना जिम्मेदाराना है जितना कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट पाकिस्तान का है। वैसे इस स्टेटमेंट के पीछे सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप भी जिम्मेदार हैं। मैंने एक सूची बनाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक भारत के खिलाफ किस तरह से कदम उठाए हैं उसकी एक छोटी सी सूची है।
ट्रेड डील एक तरफा ऐलान, युद्ध विराम हो चुका है, इसका भी अपने ट्रुथ सोशल पर या ट्विटर से भारत पाकिस्तान को नहीं बल्कि खुद का एक तरफा ऐलान, भारतीय इमिग्रेंट्स को हथकड़ी में बांधकर प्लेन से उतारना और उसकी वीडियो बनाकर लोगों को वितरित करना। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उससे पहले ही G7 समिट छोड़ के भाग खड़े होना, मुनीर के साथ में लंच करना, पाकिस्तान में से ऑयल निकालने की बात करना और यह भी कहना कि क्या पता एक दिन पाकिस्तान का ऑयल इंडिया भी खरीदे। अरे तुझे कौन पूछ रहा है, तू अपना ऑयल बेचने की बात करना, पाकिस्तान का ऑयल इंडिया को बेचने निकला ये। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते इसलिए अमेरिका ने लाखों डॉलर खर्च किए, ये स्टेटमेंट देना, ब्रिक्स के सारे देशों पर बहुत ही बड़ा और एक तरफा टैरिफ लगा देना, इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में रशियन ऑयल बेच रहा है, इस बात को लेकर एडिशनल टैरिफ की घोषणा करना और इसी के साथ टिम कुक को धमकाना कि वो भारत में एप्पल मोबाइल का उत्पादन बंद करे। ये पूरी एक लंबी चौड़ी सूची है डोनाल्ड ट्रंप के उन कार्यकलापों की कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद में जिस तरह के धंधे कर रहे हैं उसकी। लेकिन इसमें जो नया अध्याय जुड़ा है वो अध्याय है पाकिस्तान का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टस के मस नहीं हुए, यहां तक कि एक बार ट्रंप का नाम तक अपने मुंह से नहीं लिया, मानो इतना इग्नोर कर रहे हो जैसे कि मुझे तेरी पड़ी ही नहीं, ना मुझे तेरी कोई परवाह है। इंडिया के इस रवैये से ही ट्रंप शायद बौखलाए हुए हैं, भड़के हुए हैं, नाराज हैं और ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर इंडिया को काबू में कैसे करें। और इसीलिए सबसे पहले पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक का लोन दिया, फिर आईएमएफ से पैसा दिया, उसके बाद अपनी ओर से 19% ही टैरिफ लगाया और कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करें और इससे अधिक इंडिया के खिलाफ भौंकने के लिए एक कुत्ते की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शर्म की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस ये बात बता चुके हैं कि इंडिया जैसे देश को इतना दूर करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज। और जब तक उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का श्रेय नहीं देते, तब तक उनके ये पेट का दर्द जारी रहने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपनी हैसियत भूल चुके हैं या फिर अपनी हैसियत को बहुत ज्यादा ओवररेट कर चुके हैं और इसका खामियाजा वो बहुत जल्दी भुगतेंगे। पूरा का पूरा अमेरिका जानता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठा था। पूरा का पूरा अमेरिका जानता है कि ये जो आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के साथ गठजोड़ करने वाली जो सेना है वो है पाकिस्तान और आईएसआई। ये आतंकवाद अमेरिका को डस चुका है, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से प्यार है। ये प्यार आखिर और आगे कितना बढ़ता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल आसिफ मुनीर ने जिस तरह के कड़वे बोल, गंदे बोल अपनी जुबान से निकाले हैं, उससे अमेरिका खुश हो रहा है और भारत चिंता में है, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप क्या मानते हैं? वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।